अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज आप लोगों के लिए आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड पर लेकर आ गया हूँ ग्रीन स्क्रीन किस तरह से रिमूव की जाती है, यानी क्रोमा की आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले थ्योरी समझ ले, थोड़ी सी थ्योरी। वो ये कि ग्रीन स्क्रीन है क्या या ब्लू स्क्रीन क्या होती है। पहली बात तो ये कि ये जब यूज़ होता है जब हमें अपना बैकग्राउंड रिमूव करके हमें कहीं और बिठाना होता है, ठीक है। ये आप में से बेशतर लोग जानते हैं ऑलरेडी। नाउ वाई ब्लू और वाई ग्रीन, सी ये दो कलर्स ऐसे हैं जो कि हमारी स्किन में नहीं होते, ठीक है। बाकी येलो हो गया, रेड हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये सारे हमारे कलर टोन्स हैं, स्किन के कलर टोन्स होते हैं। सो डेफिनेटली हमें ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है। होता क्या है कि सिंपली हमें पीछे एक बैकड्रॉप डालना पड़ता है सॉलिड कलर का, ब्लू या ग्रीन। अब ये ब्लू या ग्रीन दो क्यों ऑप्शन है ये मैं बता दूं कि अगर आपके कपड़ों में, जैसे इस वक्त मेरे कपड़ों में ग्रीन है थोड़ा बहुत, तो मैं ब्लू स्क्रीन प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आपके कपड़ों में ग्रीन है तो फिर ब्लू स्क्रीन प्रेफर करें, और अगर दोनों हैं तो भैया कपड़े चेंज कर लें। सही है ना। ये चीज़ दिमाग में रखते हुए पहले मैं आज की जो क्लास है इसमें सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया दे दूँ कि किस तरह से ग्रीन स्क्रीन को हम आफ्टर इफेक्ट्स में रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक ऑनलाइन फुटेज डाउनलोड किया है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड में इमेज डाल रहा हूँ वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी ग्रीन स्क्रीन लगा करके शूट करना वो थोड़ा सा बड़ा प्रोसीजर हो रहा है। मेरे पास यहाँ पर इतनी जगह नहीं है, ऑल्दो मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, लेकिन उसके लिए मैं कहीं और जा कर के कर लूँगा शूट, और वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर आऊँगे कि अगर आप अपनी ग्रीन स्क्रीन पे काम करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, वो बात की बात है। बट पहले आफ्टर इफेक्ट्स में हम ये देख लेते हैं कि की लाइट एक छोटा सा प्लगइन है जो बिल्ट इन है इफेक्ट, उसके थ्रू हम किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और बैकग्राउंड के साथ किस तरह से मैच करते हैं। बहुत मज़ेदार सी चीज़ें होनी है। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें अगर। सो ये फुटेज है जो कि मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ये वो बैकग्राउंड इमेज है, इट इज़ जस्ट एन इमेज, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर इस इमेज को देखें तो ये सिंपल स्टिल इमेज है। वैसे हम वीडियो भी डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो सबसे पहले मैं सिंपली आफ्टर इफेक्ट्स में एक न्यू प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, और ये दोनों फुटेज यानी कि जो इमेज है और वीडियो है ये दोनों मैं ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ अपनी प्रोजेक्ट विंडो में, ठीक ना। ये फुटेज जो है इट इज़ क्वाइट बिग, यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये 4K फुटेज है, और मैं इसको फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ अपनी टाइमलाइन पर। डेफिनेटली वो ये करेगा कि ख़ुद आपकी वीडियो के लिहाज से ही जितना ड्यूरेशन है वीडियो का उतनी ही कॉम्पोजिशन वो ख़ुद बना के दे देगा। 4K है, 4K ही कॉम्पोजिशन आपको बना के दे देगा ना। अगर इस वीडियो को ज़रा चला के देखें तो ये क्वाइट हाई क्वालिटी, देखें मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये लो क्वालिटी आपको प्रीव्यू दे रहा होता है खाली, और जो कि एडाप्टिव रेजोल्यूशन कहलाती है। इसके नीचे मैं अपना वो जो इमेज है वो रख रहा हूँ। ज़रा इसको मैं अपनी वीडियो को हाइड कर दूँ। दिस इज़ योर इमेज। नाउ एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि क्या वजह है कि मैंने यही इमेज सेलेक्ट किया। सी यहाँ पर ये एक स्ट्रीट लाइट आपको दिख रही है, और अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं तो इस मॉडल के फेस पर लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है। सो इसके लिए मुझे इस लाइटिंग को जस्टिफाई करने के लिए ऐसा ही इमेज चूज़ करना पड़ा जिसमें यहाँ पर कोई लाइट सोर्स दिख रही हो, तो वो जब मैच होगा तो वो रियलिस्टिक लगेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ये वीडियो आपने यहाँ पर डाली है, आप सिंपली इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाएंगे। अगर ये आपके पास ना आ रहा हो तो विंडो में जाएं एंड इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स यहाँ से आप खोल लें, और ये मेरा यहाँ पर खुला हुआ है। यहाँ पे टाइप करें की लाइट, और ये की लाइट 1.2 जो लिखा हुआ आ रहा है आपने ये ड्रैग करना है और अपनी वीडियो वाली लेयर पे ड्रॉप कर देना है, या तो आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो दूसरा काम आपने ये करना है कि जैसे ही आपने ये इफ़ेक्ट लगाया, यहाँ इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल्स में, इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आपके पास की लाइट लगा हुआ दिख रहा है। बहुत सिंपल सा काम है, आपने यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है, स्क्रीन कलर पिक करें और अपने इस ग्रीन पर आकर के क्लिक कर दें। दैट्स इट, डन, हो चुका। आपको और कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत एज सच। नाउ पहली बात तो ये याद रखिएगा कि ये जो फुटेज था ये बहुत हाई क्वालिटी का था, सही है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये 100% फुल पर ये क्वालिटी है।
इट इज़ 4K वीडियो। हमारा जो मेन टारगेट है, जो प्रॉब्लम शायद कर सकता है, वो ये एरिया है जिसमें इनके बाल दिख रहे हैं। ना मैं इसको हाफ पे रख रहा हूँ एंड 50% या फिट कर देते हैं। ओके जी, अब यहाँ ज़रा आकर के देखें, जैसे ही मैं इसको सब कुछ रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है, और रीसेट करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले तो कुछ ऑप्शन समझ लें। व्यू में लिखा हुआ आ रहा है फाइनल रिज़ल्ट, ठीक है, और मैं जैसे ही ये आई ड्रॉपर लेकर के यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये अभी भी फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ से चेंज करके देख सकते हैं कि आपका सोर्स क्या था, या आप यहाँ पर आ जाएं स्क्रीन मेट में। ना स्क्रीन मेट में आने का फ़ायदा क्या है कि आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपका कितना एरिया ट्रांसपेरेंट हुआ है और कितना सेमी ट्रांसपेरेंट हुआ है और कितना ओपेक है। ना जैसे अगर आप देखें तो जिन एरियाज़ में आपको जेट ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, वो तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन यू कैन क्लियरली सी कुछ ग्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। इवन यहाँ राइट साइड पर देखें तो बहुत ज़्यादा है। प्लस इनके ड्रेस में देखें तो कई ज़्यादा ग्रे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हमें एक्चुअली ये करना है कि इसको पूरा कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट करना है। ना ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मैं अभी आपसे यही कहूँगा कि स्क्रीन मेट में ही रखिएगा और फिर उसके बाद यहाँ नीचे आकर के कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो जैसे स्क्रीन गेन है आपके पास 100% है, स्क्रीन बैलेंस है आपका 50%। ना स्क्रीन गेन को अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है कि जितना ब्लैक है वो मज़ीद ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। एंड स्क्रीन बैलेंस को अगर मैं बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, तो वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। इवन पूरा 0 भी चला जाऊँ तब भी ये पूरी तरह से नहीं आया ना। अब एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि जब ये मैंने स्क्रीन बैलेंस को कम किया, 0 तक ले गया, इससे पीछे तो जा नहीं सकते, हमारा वाइट आया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ब्लैक में से ग्रे आना शुरू हो चुका है। दैट मीन्स कि यार ये तो हमारे काम नहीं आ रहा। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं दोबारा से 50 कर रहा हूँ और इसको मैं दोबारा से 100 कर रहा हूँ, बल्कि इसको 105 ही रहने दें, ये सही है। इसको चाहे तो थोड़ा सा और बढ़ा दें, 119 बल्कि 110 कर देते हैं, ठीक है ना। अब नीचे आ जाएं, इन सब को स्किप करके सिंपली आ जाएं स्क्रीन मेट पे, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्लिप ब्लैक। अब अगर थोड़े बहुत आपको डॉट्स दिख रहे हैं तो क्लिप ब्लैक से आप हटा सकते हैं और क्लिप वाइट से आप अपना वाइट वापस ला सकते हैं। याद रखिएगा क्लिप वाइट को जो है मैं माइनस में ला रहा हूँ। सो मैं इसको 100 से 75 पर ले आया हूँ। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ हेडफोन्स में थोड़ा सा इशू आ रहा है एंड क्लिप ब्लैक को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, से लाइक 5, और इसको मैं मज़ीद कम कर रहा हूँ, तकरीबन 56 तक चला गया मैं, ठीक है जी। एंड आई थिंक काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट आ चुका है। एक काम करते हैं, ज़रा अब इसको फाइनल रिज़ल्ट पे चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है, एंड स्पेशली दैट एरिया जहाँ पर इनके बाल नज़र आ रहे हो। ज़रा जूम करके देखें, दिस इज़ परफेक्ट, इससे अच्छा हो नहीं सकता था ना। याद रखिएगा वीडियो क्वालिटी बहुत एक्सेलेंट थी, है इस वजह से ये बहुत ईजीली हो चुका है। अदरवाइज़ जब हम खुद शूट कर रहे होते हैं ना, और अगर बैकग्राउंड में जो आपकी स्क्रीन है उस पर सिलवटें हों, यानी रिंकल्स हों, या उस पर शेडो आ रहे हों, तो प्रॉब्लम आता है। ऑलराइट नाउ, अभी तक के हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एक छोटा सा काम हमें करना है, मतलब जो कीइंग वाला पार्ट था वो तो हो चुका। एक छोटा सा काम ये करना है कि मैं फोरग्राउंड कलर करेक्शन कर रहा हूँ, उस पर इनेबल करेंगे यहाँ से, एंड थोड़ा सा मैं कलर बैलेंसिंग में जाऊँगा, कलर बैलेंसिंग। और इसको तो देखें, प्रॉब्लम यह है कि मुझे थोड़ा सा इनकी स्किन पर येलो ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा रेड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कलर बैलेंसिंग डिसेबल करूँ एंड देन इनेबल करूँ, ज़रा जूम करके देखें स्किन में, सीधे से मैं यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ और अब इनेबल कर रहा हूँ, तो वो जो एक येलोपन था वो थोड़ा सा हमने हटा दिया, एंड दैट्स इट। यहाँ तक तो हो गया। अब कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, एक छोटा सा काम और करेंगे हम, और वो ये कि जो पीछे जो इमेज हमने डाला है इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखाने के लिए, एक तो मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा इमेज है वैसे तो आई थिंक इतना कर देते हैं, ठीक है।
बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं, बिकॉज हम इस पे ब्लर लगाने वाले हैं। और ब्लर कौन सा लगाएंगे? हम इस पे लेंस ब्लर, कैमरा लेंस ब्लर, ये रहा कैमरा लेंस ब्लर। ये ड्रैग करें और ये इमेज वाली लेयर पे ड्रॉप कर दें, ठीक है। अगर मैं इस कैमरा लेंस ब्लर को मैं बढ़ाता हूँ तो गौर से देखिएगा कि आपको हेक्सागॉन्स दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो अपर्चर है वो हेक्सागॉन यहाँ पर सेट हुआ। अगर आप ऑक्टागॉन रख लें तो आपको ऑक्टागॉन्स दिखेंगे ना। कितनी राउंडनेस आपको करनी है वो आप यहाँ से बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं कीजिएगा, लेट्स जस्ट कीप इट 5% एंड दैट्स इट यार। अब गौर से देखें तो आपका रिज़ल्ट ही अलग आ रहा है। हाँ, आप चाहें तो डेकागॉन लगा लें, यानी कि 10 ब्लेड्स होंगे अपर्चर के, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से मज़ीद आप चाहें तो ब्लर बढ़ा सकते हैं। ना ये ब्लर रियलिस्टिक है, ये ब्लर आपके बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैमरे के लेंस में ब्लर आता है। सो इन शॉर्ट, अब अगर आप देखें तो ये ब्लर वैसे कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। एंड आई थिंक 79 इज़ टू मच। मैं इसको 30s 40s कुछ इस तरह से 50s में रख देता हूँ। दैट्स इट। सो यहाँ तक का तो हो गया हमारा बैकग्राउंड ब्लर। याद रखिएगा, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये आपका इमेज ऐसा था, एंड ये करने में ये हो गया कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग हो जाता है और एक अच्छा रिज़ल्ट। आपको सबको पता है यार कि ये बैकग्राउंड ब्लर क्या चीज़ है और कैसा लग रहा होता है, और अभी आपके सामने ही है। एक लास्ट चीज़ मैं इसमें करना चाहूँगा, आई एम जस्ट गोइंग फॉर एन एडजस्टमेंट लेयर, और इस एडजस्टमेंट लेयर पर मैं थोड़ा सा कलर से रिलेटेड कुछ करना चाह रहा हूँ। सो मैं कलर यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट सर्च करता हूँ तो, और यहाँ पर आपके पास एनिमेशन प्रीसेट्स आ रहे हैं, और इमेज क्रिएटिव के अंडर में यहाँ पे कलराइज, ब्लू वॉश, गोल्डन डेप एंड ये सारे जो दिए हुए हैं, ये एक तरह से आपके कलर टोन्स हैं, राइट। और मैं यहाँ से ब्लू वॉश ले रहा हूँ और वो इस पर अप्लाई कर रहा हूँ ना। इस वक्त करंटली दिस इज़ टू मच, एंड मैं इसको एज सच यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं करने लगा हूँ। मैं सिंपली यहाँ नीचे आ रहा हूँ और इस लेयर की ओपेसिटी जो है उसको मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। या सिंपली आप यहाँ पर रहते हुए टी प्रेस कर दें, कीबोर्ड शॉर्टकट टी, और ये ओपेसिटी आ जाएगा। एंड यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दें तकरीबन 30% तक। ये आपकी कलर टोनिंग भी हो गई ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि आपके जो कलर्स हैं, बैकग्राउंड फोरग्राउंड, दोनों परफेक्टली मैच कर गए। सी दिस वर्सेस दिस, देयर इज़ अ टाइनी डिफरेंस जो कि बहुत एक्सेलेंट और रियलिस्टिक लगता है। सो आई होप आप लोगों को ये की लाइट का प्लगइन समझ में आया होगा। इट्स इजी, बहुत सारे आप में से लोगों ने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, बट दिस इज़ अ बिगनिंग पॉइंट कि अगर आप कोई फुटेज आपके पास आता है, आप उस पर किस तरह से की लाइट अप्लाई कर सकते हैं। की लाइट इज़ दी बेस्ट। याद रखिएगा, की लाइट पहले एक अलग से थर्ड पार्टी प्लगइन होता था, कई साल पहले आफ्टर इफेक्ट्स ने उसको एक्वायर कर लिया, और अभी भी की लाइट का लोगो इसके अंदर आ रहा होता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।